मेरी बहन अपेक्षा तो चली गई। वो हंसी जो हमारे घर की जान थी, दहेज की आग में जलकर राख हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे दिखावे और लालच ने एक पूरे परिवार की सांसें छीन ली। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बदलाव मुमकिन है अगर हम सही रास्ता चुने। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वो विधि बताई है जिससे बेटी का मान बढ़ेगा और बेटा रिश्ते का असली अर्थ समझेगा। फेरों के स्थान पर बोली जाने वाली 17 मिनट की असुर निकंदन रामायणी, जो करोड़ गायत्री मंत्रों से भी उत्तम तथा लाभदायक है, जिसमें विश्व के सर्व देवी देव और पूर्ण परमात्मा का आह्वान तथा स्तुति प्रार्थना होती है, जिस कारण से सर्व शक्तियाँ उस विवाह वाले जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी बची रहेगी, जीने की राह सुगम हो जाएगी और माँ बाप डर के साए में नहीं, गर्व के साथ अपनी बेटी को विदा करेंगे। मेरी बहन तो लौट कर नहीं आएगी, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी अब भी बच सकती है। दहेज मिटाओ, सद्भक्ति अपनाओ, हर बेटी का भविष्य बचाओ, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं, वो तो घर की रोशनी है। और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गऊ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता। और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना।